नमस्कार, वेलकम टू द वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं हर्ष मोंगा। आज के समय पूरी दुनिया के ग्लोबल मार्केट, स्टॉक मार्केट्स पूरी डाउन है, लगातार गिर रही है। एंड यहाँ पर आप ये देख भी सकते हो कि ये शंघाई का इंडेक्स है, आई मीन चाइनीज है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये तब की रिकॉर्डिंग है। तो 7% से ज्यादा शंघाई इंडेक्स गिरा हुआ है। ये जापान का इंडेक्स है, ये ऑलमोस्ट 7.83% गिरा हुआ है। HSI ये हांगकांग का इंडेक्स है, ये 12% से ज्यादा गिरा हुआ है। इसके अलावा अगर आप नीचे आओगे तो ये हमारा इंडिया का इंडेक्स है निफ्टी 50, इसको आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास गिरा हुआ है। एंड जब मार्केट सुबह मॉर्निंग में ओपन हुई थी तो ये मॉर्निंग जो ओपन हुई थी 5% से ज्यादा गिरा हुआ था। हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं। तो आज के समय खाली एशियन यानी पूरी ग्लोबल मार्केट्स डाउन है, स्टॉक मार्केट्स डाउन है। चाहे वो यूरोप की देख लो, चाहे इंडिया की देख लो, चाहे जो है अफ्रीका की देख लो, चाहे अमेरिकन देख लो। अमेरिका की अगर मैं आपको दिखलाऊं तो यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हो 2 दिन के अंदर स्टॉक मार्केट, अमेरिका की स्टॉक मार्केट 10% से ज्यादा गिर चुकी है। एंड 10% से ज्यादा गिरने का मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एंड आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आज की जो स्टॉक मार्केट गिरी है, ये जो स्टॉक मार्केट क्रैश है, इसके अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर $6.6 ट्रिलियन वाइप आउट हो गए हैं। $6.6 ट्रिलियन वाइप आउट हो गए। इसका मतलब ये है कि $6.6 ट्रिलियन जो है ये गिर चुकी है। इतनी वैल्यूएशन मार्केट के गिर चुकी है। एंड इसीलिए इसको जो है ग्लोबल मार्केट में पूरी दुनिया के अंदर इसको ब्लैक मंडे 2.0 भी कहा जा रहा है। यहाँ पर आप कई आर्टिकल्स है, यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हो। ब्लैक मंडे 2.0 ऑन कार्ड्स, ये मिनट का आर्टिकल है। इसके अलावा अदर आर्टिकल है फर्स्ट पोर्ट्स का, ये है एशियन मार्केट्स नोस्डाइज आफ्टर ट्रम्प टैरिफ, इज दिस ब्लैक मंडे 2.0। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है व्हाट इज ब्लैक मंडे, व्हाई इज प्रेसिडेंट ट्रम्प इज कॉलिंग इट्स अ नेसेसरी मेडिसिन। सो ये भी मैं अभी आपको समझाऊंगा कि इसको नेसेसरी मेडिसिन क्यों कह रहे हैं। सो यहाँ पर आप ये स्क्रीन में देख सकते हो ब्लैक मंडे 19 अक्टूबर 1987, 19 अक्टूबर 1987 के दिन, मंडे के दिन दुनिया के अंदर मार्केट क्रैश हुआ था। एंड ये अभी तक का सबसे बड़ा मार्केट क्रैश था। सबसे बड़ा मार्केट क्रैश एक दिन के अंदर था, इसलिए इसको ब्लैक मंडे कहा गया। $1.7 ट्रिलियन एक दिन के अंदर वाइप आउट हो गए थे, मार्केट से गिर चुके थे, इसीलिए इसको ब्लैक मंडे कहा गया था। आज जो है $6.6 ट्रिलियन इस क्रैश के अंदर ऑलमोस्ट हो चुके हैं, गिर चुकी है इतना। तो इसीलिए इसको ब्लैक मंडे 2.0 कहा जा रहा है। यानी कि मैं इसके अलावा देख रहा था, मैं कुछ समय पहले की बात है, 2024 अगस्त की बात है, उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर में एक बड़ा मार्केट क्रैश आएगा। बट आई होप ये जो मार्केट क्रैश आई ये बाइडेन के टर्म के अंदर आए, मेरे टर्म के अंदर नहीं आए। यहाँ पर ये वीडियो है, वो वीडियो भी देख सकते हो। इस वीडियो में क्या बोलते हैं, when there's a crash, I hope it's going to be during this next 12 months, because I don't want to be Herbert Hoover. The one president, I just don't want to be Herbert Hoover. कि मैं नहीं चाहता कि ये जो मार्केट क्रैश है ये मेरे टर्म के अंदर आए, जो बाइडेन के अंदर आए। ये ऑलरेडी इसमें कह रहे हैं कि ये 12 मंथ के अंदर आ चुका है, अभी ऑलमोस्ट 12 मंथ उसको कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले ये मार्केट क्रैश आ गया है। एंड मुझे याद है जब ये क्रैश की बात इन्होंने कही थी डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उस टाइम पे यूएसए में बहुत हो हल्ला हुआ था, बहुत लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को खरी खोटी सुनाई थी, बहुत लोगों ने, क्योंकि एज यू नो इंडिया से ज्यादा यूएसए के अंदर लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। नॉट द म्यूचुअल फंड्स, उनका 401 के होता है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा स्टॉक मार्केट्स का डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। सो बहुत लोगों ने वहां पे क्रिटिसाइज किया था डोनाल्ड ट्रंप को इस स्टेटमेंट को लेके। एंड नाउ अभी आज की डेट में स्टॉक मार्केट क्रैश में 6.6 ट्रिलियन से ज्यादा ऑलरेडी वाइप्ड आउट हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के कारण। एंड मैं अभी ये देख रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट, ये सुबह की, बाय द वे सुबह की स्टेटमेंट है, आज की स्टेटमेंट है, सुबह इन्होंने ट्वीट किया, यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हो। वी हैव मैसिव फाइनेंशियल डेफिसिट्स विद चाइना, द यूरोपियन यूनियन एंड मेनी अदर्स। हमारे बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, अदर कंट्रीज के साथ। अदर कंट्रीज में ऑब्वियसली इंडिया को भी ऐड कर रहे हैं। द ओनली वे दिस प्रॉब्लम कैन बी कर्ड इज विद टैरिफ। सो ये प्रॉब्लम सिर्फ टैरिफ के साथ ही सुलझ सकती है, विच आर नाउ ब्रिंगिंग टेंस ऑफ बिलियन डॉलर्स इनटू द यूएसए। दे आर ऑलरेडी इन इफेक्ट एंड ए ब्यूटीफुल थिंग्स टू behold. The surplus with these countries has grown during the presidency of sleepy Joe Biden. इनका कहना है स्लीपी जो बाइडन से तात्पर्य मतलब यहाँ पे ये है कि जो बाइडन अपने ट्रम्प का बिल्कुल सोए हुए थे, उसने ध्यान नहीं दिया यूएसए की इकोनॉमी पे। वी आर गोइंग टू रिवर्स इट एंड द रिवर्स इट क्विकली। हम इसको बहुत जल्दी रिवर्स करेंगे। सम डे पीपल विल रियलाइज दैट टैरिफ फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर ए वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो एक दिन लोगों को ये रियलाइज होगा कि जो टैरिफ है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा लाभदायक होंगे। तो ये थी इनकी ट्वीट। अभी मैं आपको ये बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पे एरोगेंस, मैं एरोगेंस ही इसको कहूंगा, क्योंकि अभी तक जो कर रहे थे वो समझ आ रहा था कि चलो अपने देश के लिए कर रहे हैं, बट अब ये एरोगेंस लग रही है। कि मैं अभी जो यहाँ पे न्यूज पढ़ रहा था, यहाँ पर आप ये देख भी सकते हो। सो जो जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे ने कंप्लीटली अपने टैरिफ जो है यूएसए के जो भी टैरिफ लगाते रहे प्रोडक्ट्स पे, सारे टैरिफ हटा दिए हैं अभी के डेट में। एंड जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट ने ये कहा कि हम यूएसए के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं। एंड इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हाँ, सब देश हमसे रिश्ते सुधारना चाहते हैं, सब देश नर्वस हैं। एंड आप इस स्टॉक मार्केट क्रैश की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, थोड़े दिन के अंदर ठीक हो जाएगी। बट मैं सीरियसली बताऊं तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये थोड़े जल्दी ही ठीक होने वाली है। एंड अगर रिसेशन आ गया, अगर रिसेशन का बढ़ गया, तो ये जो मार्केट जो डाउन जा रही है, ऑब्वियसली हर समय मार्केट नहीं डाउन जाती है, बीच में एक टाइम ऐसा भी आता है कि या तो बढ़ती है या साइडवेज
होती है, फ्लैट होती है। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको ये लिस्ट भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आप ये लिस्ट देख सकते हो कि यूएस मार्केट के अंदर एंड वर्ल्ड स्टॉक मार्केट में कब कब क्रैश आए हैं, बड़े सबसे बड़े बड़े क्रैश कब कब आए हैं। तो फर्स्ट है 1929, 1929 का ना फर्स्ट स्टॉक मार्केट क्रैश आया था वर्ल्ड के अंदर। इसके अलावा ये ब्लैक मंडे है, ये 19 अक्टूबर 1987। इसके अंदर एज आई सेड कि 1.7 ट्रिलियन से ज्यादा वाइप्ड आउट हो गए थे। तो ये ग्लोबल मार्केट क्रैश आया था, यहाँ पर आप ये देख सकते हो। इसके अलावा थर्ड मार्केट जो क्रैश आया था ये .com बबल क्रैश 2000 से 2002 के बीच में आया था, ये लंबा क्रैश चला था। इसके अलावा जो फोर्थ आया था मार्केट क्रैश ये 2008 के अंदर आया था, आपको याद होगा लेमन ब्रदर क्राइसिस, जिसमें लाखों लोगों की नौकरियां गई थी, लाखों लोगों ने सुसाइड भी किया था। वो बहुत ज्यादा दुखदायी था। इसके अलावा जो लास्ट हमारा लास्ट जो क्रैश आया था मार्केट क्रैश, कोरोना वायरस के कारण था, जिस समय आपको याद है लॉकडाउन लग गया था पूरी दुनिया के अंदर, हर किसी बहुत लोगों की जॉब चली गई थी एंड बहुत लोग बेरोजगार हो गए। तो लास्ट टाइम ये क्रैश आया था। उसके बाद अभी सबसे बड़ा क्रैश ये आया है 2020 के बाद, सबसे बड़ा क्रैश अभी आया है। एक मिनट, अगर आपको ये क्वेश्चन है कि ठीक है ये क्रैश आया बट इससे पहले जैसे अभी इंडियन स्टॉक मार्केट आज 4% गिरी है, 4.5% गिरी है, 5% मैक्सिमम गिरी थी। अगर आपको ये क्वेश्चन है कि इससे पहले 2024 के जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तो उस समय तो 6-7% के आसपास निफ्टी गिरा था एंड सेंसेक्स भी बहुत गिरा था। तो अगर आपको ये क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दूं वो इंडियन मार्केट का क्रैश था एंड ये जो क्रैश है ग्लोबल मार्केट का क्रैश है। आज की डेट में यहाँ पर आप ये लिस्ट पढ़ सकते हो, मैं दोबारा दिखला देता हूँ। शंघाई इंडेक्स ऑलरेडी 7% से ज्यादा गिरा है। जापान का निक्केई इंडेक्स 7.8% से ज्यादा गिरा है। हांगकांग का 13% अभी यहाँ पे अपडेट हो गई, ये 13% से ज्यादा गिर चुका है। इसके अलावा ये कॉस्पी इंडेक्स है एंड इसके अलावा निफ्टी इंडेक्स है, ये 4.4% से ज्यादा गिर चुका है। आप ऑलरेडी देख सकते हो कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो है 5% से अप्रोक्स गिर चुकी है। इसके अलावा बाकी स्टॉक मार्केट्स भी गिरी है, इसीलिए इसको वर्ल्ड स्टॉक मार्केट क्रैश कहा जा रहा है, ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्रैश कहा जा रहा है। एंड जिसका रीजन जो ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ है, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेके यूएसए का प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, जिसमें मैंने रिसेंटली कल ही वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, देखिए जरूर देखिए उसको। सो ये मार्केट अभी क्रैश अभी हो सकता है 2-3 दिन तक और रहे। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें रुक जाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अभी कुछ दिन के लिए आप रुक जाओ। इसके बाद आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जैसे ही हमारी ट्रेड डील संभव हो जाती है। अगर ट्रेड डील नहीं संभव होती है तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप जो है थोड़ा वेट करिए, अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करिए। अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो खाली फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में ही करिए, जैसे सिप्ला है और भी बहुत सारी फार्मा कंपनी है, उसमें इन्वेस्ट करिए। उसमें एटलीस्ट आपका ये होगा कि मार्केट अगर डाउन भी जा रही होगी तो ज्यादा आपके पैसे नहीं गिरेंगे एंड अगर हल्के से भी चांसेस बढ़ते हैं मार्केट के ऊपर होने के, सो आपके जो है नेटवर्थ जो आपके शेयर है वो तेजी से बढ़ेंगे। एंड इसके अलावा देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, अपने विचार साझा करिए। मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ कि आपके क्या विचार है इसके ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर। एंड मैं आगे कोशिश करूंगा क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर इससे सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। सो अभी आगे इस पे कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी अपडेट होती है तो ही मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं बाकी टॉपिक्स को कवर करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगी। एंड इसके अलावा देखिए हमने एक मुहिम शुरू करी है, मैं इसको मुहिम ही कहूंगा कि एज यू नो डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं। सो आपसे इसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जितना पॉसिबल हो सके मेड इन इंडिया सामान खरीदिए, मेक इन इंडिया सामान खरीदिए। आप मार्केट में जाइए, वेंडर से पूछिए, दुकानदार से पूछिए, अगर किसी चीज में मेड इन इंडिया अवेलेबल है तो बाय करिए। अगर मेड इन इंडिया नहीं मिलता तो आप मेक इन इंडिया पे देखिए, मेक इन इंडिया मिले तो मेक इन इंडिया बाय करिए। मेड इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया में डिफरेंस है। मेड इन इंडिया वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो इंडिया के अंदर ही बन रहे हैं, इंडियन कंपनी ही उसको बना रही है, वो मेड इन इंडिया होता है। इंडिया लाइक वो इंडियन कंपनी ही उसको बना के इंडिया बेच रही है, चाहे कहीं भी बेच रही हो। एंड मेक इन इंडिया होता है कि जो विदेशी कंपनी है बट वो इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। जैसे एप्पल फोन है, एप्पल बहुत सारे फोन जो है इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो बहुत सारे फोन मेड इन इंडिया भी हो रहे हैं और भी वेरियस कंपनीज है जो मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया का यूज कर रही है। तो आप कोशिश करिए मेड इन इंडिया बाय करने की। अगर मेड इन इंडिया नहीं मिलता तो आप मेक इन इंडिया पे जोर दीजिए। एंड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अपने विचार इस बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।